दिल की बीमारी का जो खौफ है इसको कम करने के ऊपर तो हमने बात की जी। अब हम ये करते हैं कि एक बंदा कार्डियक डिजीज में इन्वॉल्व हो चुका है, उसका दिल जो है वो उसका बाईपास हो गया, उसका ऑपरेट हो गया, अब उसने पूरी जिंदगी इस खौफ को अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, क्योंकि वो क्रॉनिक बन गया। वो क्रॉनिक बन गया। अब इस क्रॉनिक को नॉर्मलाइज कैसे करें? सर इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ना यही चीज़ें, यानी आप डीप ब्रीदिंग करें, ठीक है, रिलैक्सेशन। डीप ब्रीथिंग से मुराद ये कि लंबे लंबे सांस लें, नाक से गहरा लंबा किसी बाग में, ग्राउंड में, किसी ग्रीनरी में। देखें जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, हम अपने लिए एक सेपरेट टाइम रखें, ठीक है। ये डिजीजेस क्यों होती हैं? जब हम अपनी सेल्फ को निगलेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हमने डीप ब्रीदिंग करनी है, नाक से गहरा लंबा सांस लेना है, ठीक है, 3 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है और फिर मुंह के जरिए आहिस्तगी से हम उसको रिलीज कर देते हैं। ये होगी डीप ब्रीदिंग। इसके बाद हमने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी होती है, वो हम इमेजरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है। आप कोई सॉफ्ट सा म्यूज़िक प्ले कर लें और आप उसको इमेजिन करें, ठीक, ये चीज़ आपको रिलैक्स करती है। इसके साथ साथ आपने अपने लाइफस्टाइल पे वो करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने क्या खाना है, क्या पीना है, इन चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आपने अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना है। ये नहीं है कि अब ये हमें होगी या बीमारी, बस अब हम बैठ जाएं क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं मैंने कितने साल जीना है या नहीं जीना। इस तरह की जो नेगेटिव थाट्स है ना, ये वही चीज़ है कि हम CBT के ज़रिए इनको डील करते हैं। मगर जब हम फिज़िकली एक्टिव रहते हैं तो फिर हम इन चीज़ों के साथ कोप कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिव रहने से ही हमारी बॉडी के अंदर दूसरे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो हमें एक्टिव रखते हैं, खुश रखते हैं और हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एंजाइटी में भूख ज़्यादा लगने की क्या वजह होती है? सर एंजाइटी में, सिर्फ एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन में भी कह सकते हैं कि ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि उनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही होती, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंजाइटी में ही हम कर रहे हैं, स्ट्रेस में भी लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तो वो यही स्ट्रेस की वजह ही है, ठीक है। लोगों का रात को उठ जाना या अचानक से झटके से उठ के डर लगना, खौफ आना, क्या ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इनको हेल्प आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं इन अ वे। देखें, अगर आप किसी फियरफुल ड्रीम से उठे हैं, ये डिपेंड कर रहा है आपके अंदर दिमाग में सोने से पहले कौन सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स चल रही थी जो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में ही मौजूद थी। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं और आपकी नींद सिर्फ उठ नहीं जाना, डिस्टर्ब भी होती है। उसके बाद आप सो भी जाते हैं, दोबारा आप डर कर भी उठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी थॉट्स से और ब्रेन से रिलेटेड ये चीज़ें। अगर आपका ब्रेन रिलैक्स होगा तो आप पुरस्कून नींद लेंगे, अदरवाइज डेफिनेटली आप बार बार उठेंगे, डिस्टर्ब होंगे, या फिर आपको सोने से पहले बहुत टाइम लगेगा सोने में, आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी। जब देखें स्लीप पूरी नहीं है, हमारी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं ना आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप जंक फूड खा रहे हैं, आपने अभी भी कार्ब्स नहीं छोड़े, तो वो हार्ट की तरफ भी जाएंगी, वो हार्ट की डिजीज़ भी काज करेंगी, क्योंकि आपकी आर्टरीज श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, उसमें प्लैक जम जाता है, जिसकी वजह से फिर वो हार्ट अटैक की तरफ जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं CKD और CLD, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, इनका दिल के साथ कितना इफेक्ट होता है या दिल इनकी वजह से कितना इफेक्ट होता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो बॉडी है ना सारी इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। दिल खराब तो गुर्दे भी खराब हो सकते हैं, गुर्दे खराब तो जिगर भी खराब हो सकता है, लंग्स खराब हो सकते हैं, माइंड आपका मसला हो। अब आप CKD और CLD की बात कर रहे हैं, तो 2 टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बताऊंगा। एक होती है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी और एक होती है रीनल एनकेफेलोपैथी, ठीक है। ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं कि अगर आपकी गुर्दे इतने खराब हो चुके हैं कि बहुत टर्मिनल इलनेस आखिरी स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो आपका जो दिमाग है उससे अफेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आपका जिगर भी उस लेवल पे पहुंच गया है तो आपका दिमाग अफेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरकनेक्शन है, इसकी वजह से देखिए, आपके गुर्दे ने क्या करना है, आपके जिस्म से पानी निकालना है और जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो जहरीले मवाद है, उसको निकालना है। जब गुर्दा काम ही नहीं कर रहा तो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगी। आपने अक्सर देखोगे लोगों के पेट सूज जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, तो ये क्यों सूज जाते हैं? क्योंकि बेसिकली जो बॉडी से पानी निकलना होता है नहीं निकलता। तो जब पानी नहीं निकलेगा तो लाजमी बात है वो दिल के ऊपर भी असर करेगा। गुर्दे चूंकि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, दिल का काम है पंप करना, और गुर्दों का काम फिल्टर करके निकालना, कुछ निकाल देना, कुछ वापस कर देना। अब जब गुर्दा काम ही नहीं कर रहा तो दिल के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा, तो वो ऐसा ऐसा दिल भी कमजोर होता जाएगा, पट्ठों को ज्यादा हरकत करनी पड़ेगी। आपने एक सुना होगा दिल बढ़ गया,
कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरे दिल के पट्टे कमजोर हो गए हैं, ठीक है। एक होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। आप दिल के बारे में जब आप बात करते हैं तो इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली ये होती है कि जो दिल का पंपिंग एक्शन होता है ना, इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल होता है 60 से 70%, लेकिन जब दिल कमजोर होना शुरू हो जाता है तो ये हार्ट फेलियर भी आपने एक सुना होगा कि हार्ट फेल हो गया है, तो जब ये 30% से नीचे आ जाता है, 35 से नीचे आ जाता है, तो आपका हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें आपके दिल के वाल्व होते हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, तो ये बेसिकली एक पूरा एक साइकिल बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर ये होता है कि फिर टर्मिनल इलनेस आ जाए तो फिर उसके अंदर हम वो कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो इसलिए आपको टर्मिनल इलनेस जाने से पहले ही देखिए, अब जो मेडिकल फील्ड के अंदर अब आपको अक्सर कहा जाता है कि यार 6 महीने साल में एकदम अपने सारे टेस्ट करा दिया गया, या आपको कभी कोई भी इशू हो, मतलब आप समझते हैं कि यार मेरा जो यूरिन है वो काफ़ी उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो मसला हो रहा है, आप फ़ौरन टेस्ट करा लें। तो इसलिए आपको अपने बेसिक टेस्ट हर 6 महीने से 1 साल के अंदर ज़रूर कराने चाहिए, ताकि आपको पता चले आपकी बॉडी में कुछ चीज़ें चेंजेस आ रही हैं। अब जैसे हम ये कहते हैं कि शुगर हो जाए तो उसके अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाए अचानक, तो आपको अपने बॉडी के अंदर फिर देखना है कि यार डॉक्टर के पास जाए, उससे पूछिए मुझे ये तब्दीलियाँ आ रही है तो मैं क्या करूँ, तो फिर आपको टेस्ट लिख देगा। तो इसलिए कि आप टर्मिनल इलनेस, आप बीमारी के आखिरी स्टेज पे पहुँच जाए, उससे पहले ही आप डॉक्टर को चेक करवा लें तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। एक लाइन में आपको कहूँगा जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बीमारी छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटी होगी तो हल हो जाएगी और बड़ी होगी तो टाइमली डायग्नोस हो जाएगी। छोटी पे परेशान नहीं होते और बड़ी होगी तो टाइमली डायग्नोस हो जाएगी और उसकी मैनेजमेंट हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी अपने आप को इग्नोर ना करें और अपनी ज़िंदगी को एक नेमत समझ के इसका ख्याल करें। ठीक सर, यहाँ पे एक सवाल ये है, कुछ लोग जब एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हार्ट रेट इतना बढ़ाओ कि फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाए, तो क्या ये हकीकत है या मिथ है? अच्छा, इसके ऊपर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका ये होता है ना फिजिकल एक्टिविटी, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इसका आप ये कहें कि आप हार्ट रेट बढ़ा के अपने दिल को ठीक कर रहे हैं या फैट को रिड्यूस कर, नहीं, बेसिकली आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है ना, इसके अंदर जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो एक्सेस में पड़ी हैं, ये निकलना शुरू हो जाती हैं, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे फैट्स, आपको फैट्स ज़्यादा नहीं ज़रूरत, फैट्स होंगे तो आपके जो खून की नाली हैं ये जाके इनको बंद कर देंगे। तो अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा फैट ज़्यादा होंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि ये आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जैसे कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, इन चीज़ों को आपने अपनी जो बॉडी है इसे माइनस करना होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाती है। ठीक है, आपके जैसे GIT सिस्टम है, अब कुछ लोग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के मरीज होते हैं,